कि 6 बार सांसद रहते हुए अगर उनको लोकतंत्र की इज्जत करनी आती है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा दे करके और जांच कमेटी को बोलना चाहिए कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए। अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं कदापि इस लोकतंत्र के माध्यम से इस चुनाव में नहीं उतरूंगा। मन की बात करता है, मन की, हमने क्या पता है उसकी मन में क्या है, अपने मन की, मारी तो मन की नहीं सुन रहा। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, ये सरकार सुनने वाली नहीं है। न इनके पास कोई बेटी है, न इनके पास कोई औरत है, न जनानी है, इनके पास तो घर ही नहीं है। ये तो जोड़ा छाप है। जोड़ा छाप को देश ने, हमारी जनता ने जोड़ा छाप को संभाल दिया देश, इसको कोई फिक्र नहीं है। देखो वक्ता अच्छे हो सकते हैं लेकिन जो उन्होंने अत्याचार किए हैं ना इन बेटियों पे, इन्होंने थोड़े दिन पहले भी धरना दिया था, तब आश्वासन लेकर के ये लोग घर गए थे कि शायद ये चुनी हुई सरकार, ये केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार एक अच्छा फैसला लेगी, एक निष्पक्ष कमेटी बनाएगी। लेकिन वो कमेटी भी उन्होंने अपने तरीके से बनाई गई, उसमें कोई भी खिलाड़ियों का, और जैसा कि अभी आपने मीडिया में देखा होगा, बड़े और मीडिया चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि खिलाड़ियों के हाथ से रिपोर्ट को छीन लिया गया। उनकी जो भी चीजें वो कहना चाहती थी उसकी नहीं सुनी गई। साक्षी मलिक जी के ये बयान है कि कैसे रिपोर्ट को उनके हाथ से छीना गया और जो वो कहना चाहती थी उसको नहीं सुना गया। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की। पर जंतर मंतर में सब हम लोग हैं। महिला पहलवान लगातार धरने पर बैठी है। ये तमाम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये उस महिला पहलवान को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। हरियाणा, यूपी, बिहार, तमाम राज्यों से लोग इस वक्त जंतर मंतर पर आ रहे हैं और महिला पहलवान को समर्थन दे रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, सत्ता में बैठी पार्टी को इस महिला पहलवान की आवाज सुनाई नहीं देती, या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अच्छे कामों का क्रेडिट ही ले सकते हैं और यदि किसी महिला के साथ कुछ होता है तो उसको संज्ञान में नहीं ले सकते। तमाम लोग यहाँ पर है। कहाँ से आए हुए सर आप लोग? मैं जाट आरक्षण संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया का, और हमारे हरियाणा के तमाम जो 22 जिले हैं उनके प्रधान पदाधिकारी, जिला प्रधान और जाट सेवा संघ के चेयरमैन रणधीर सिंह जी और उनके जिला संयोजक और अन्य पदाधिकारी यहाँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। जो हमारे बच्चियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ सरकार को जगाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं भी हमारी बच्चियों को न्याय मिले, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम उनके साथ तन मन धन से उनके साथ। सत्यपाल मलिक बयान देते हैं तो उस पे अमित शाह जी वापस पलटकर अपना बयान देते हैं, लेकिन आज बेटी 5 दिन से यहाँ पर बैठी है। तो वो ये तो सरकार ने एक मन बना लिया है, जो इनके खिलाफ बोलेगा उसका जवाब ही नहीं देना। उसको राष्ट्र विरोधी बोलेंगे, आंदोलनकारी बोलेंगे, आंदोलनजीवी बोलेंगे, यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने एक मन बना लिया है और ये जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं अगर दुनिया बकवास करके चली जाएगी। जब हमारे खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए इतना त्याग, इतना मेहनत, परिश्रम करते हैं और उनकी मेहनत को ये अंजाम मिलता है, अभी एक बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके बारे में कोई भी सोच नहीं है। क्या वो इतना बड़ा आदमी है कि उसको सरकार हटा नहीं सकती पद से, और क्या कार्रवाई नहीं करा सकती? झूठ न्याय का और कमेटी बिठाती है, कमेटी भी अपने आदमियों को बिठाती है, वो क्यों सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे और क्यों उसकी सिफारिश करेगी? कोई भी कमेटी होगी वो तो या तो ऐसी कमेटी हो जिसमें विपक्ष के आदमी भी हो, पक्ष के भी आदमी हो, या कोई रिटायरिंग जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, हाई कोर्ट से हो, उनसे कमेटी जो है जांच कराई जाए तो कुछ फल हो सकता है, लेकिन अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। और ये जानबूझ करके और इतना मन की बात करता है, मन की, हमने क्या पता है उसकी मन में क्या है, अपने मन की, मारी तो मन की नहीं सुन रहा। सुननी तो जनता की चाहिए ना राजा को। कई नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाएं सुरक्षित बताते हैं वो लोग अपने राज्य में, लेकिन ये एक ढकोसला है, हर एक उसका ढकोसला है। कोई भी उसका एजेंडा ले लो, बिल्कुल ढकोसला है। वो किसी भी जो चीज उन्होंने अपने आप कह दी उसी पे भी खरे नहीं उतरते, किसी भी बात पे खरे ना उतरना बिल्कुल उनकी ये बिल्कुल नाकाम सरकार है। और बिल्कुल सारे
क्षेत्र में चाहे किसान को देख लो, चाहे व्यापारी को देख लो, चाहे कर्मचारी को देख लो, तमाम जो है उनसे नाखुश है और तमाम के साथ महंगाई देख लो, कुछ देख लो, किसी पर वो चर्चा नहीं करना चाहते। गांव से एक लड़की के लिए निकलना और कुश्ती करना बहुत मुश्किल होता है, जहां पर लोग भी कई बार विरोध करते हैं, लेकिन महिलाओं ने अपने आप को प्रूव कर दिया। क्या सरकार फेल रही है? क्या सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं पहुंचा पाई? जब तक बेटा सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। न इनके पास कोई बेटी है, न इनके पास कोई औरत है, न जनानी है। इनके पास तो घर ही नहीं है। ये तो जोड़ा छाप है। जोड़ा छाप को देश ने, हमारी जनता ने जोड़ा छाप को संभाल दिया देश। इसको कोई फिक्र नहीं है भाई कैसे चलाना है, कैसे चलना है। मन की बात है, मन की बात को जनता नहीं समझ पा रही। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपको लग रहा है रोक नहीं होगी इन चीजों पर? तब तक हमने संघर्ष करना पड़ेगा, जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। FIR नहीं हुई अब तक, लगातार ये महिला पहलवान, पुरुष पहलवान, तमाम देश की जनता यहाँ पर आ रही है, लेकिन क्या मानते हैं आप, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही? बेटा ये तो सरकार की अपनी मनमानी है और जब तक ये सरकार नहीं बदली जाए तब तक कोई समाधान नहीं है। ये तो अपनी मनमानी पे चलते हैं, दोहरे कानून चलते हैं और गरीब आदमी का इसमें जो किसी को कोई न्याय मिलने वाली बात नहीं है। ब्रजभूषण सिंह ने बयान दिया और उन्होंने बोला है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, अगर मैंने किया तो मैं मर जाऊं। उन्होंने कुछ कविता की पंक्तियों के माध्यम से इनडायरेक्टली ये बात कही है। तो क्या लग रहा है महिलाओं का आरोप झूठा है? देखिए जी, हमारे खिलाड़ियों का जो आरोप है ये हमें नहीं लगता झूठा है, ये एकदम सत्य है। और ब्रजभूषण जी को इस लोकतंत्र की इज्जत रखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए और देश की चुनी हुई सरकार को एक निष्पक्ष कमेटी बैठा करके और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और निष्पक्ष जांच का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही उस पे उनको बहाल किया जाना चाहिए। और ब्रजभूषण जी देखो, वक्ता अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने अत्याचार किए हैं ना इन बेटियों पे, इन्होंने थोड़े दिन पहले भी धरना दिया था। तब आश्वासन लेकर के ये लोग घर गए थे कि शायद ये चुनी हुई सरकार, ये केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार एक अच्छा फैसला लेगी, एक निष्पक्ष कमेटी बनाएगी। लेकिन वो कमेटी भी उन्होंने अपने तरीके से बनाई गई, उसमें कोई भी खिलाड़ियों का, और जैसा कि अभी आपने मीडिया में देखा होगा, बड़े और मीडिया चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि खिलाड़ियों के हाथ से रिपोर्ट को छीन लिया गया। उनकी जो भी चीजें वो कहना चाहती थी उसकी नहीं सुनी गई। साक्षी मलिक जी के ये बयान है कि कैसे रिपोर्ट को उनके हाथ से छीना गया और जो वो कहना चाहती थी उसको नहीं सुना गया। 6 बार सांसद रह चुके हैं, जब एक प्रतिष्ठित पद पर रहने के बाद इस तरीके के आरोप लगते हैं तो कहां तक इस देश में महिलाएं सुरक्षित महसूस करें खुद को, और उसके बाद FIR तक नहीं होती है? सबसे बड़ी विडंबना इस देश की यही है कि 6 बार सांसद रहते हुए अगर उनको लोकतंत्र की इज्जत करनी आती है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा दे करके और जांच कमेटी को बोलना चाहिए कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए। अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं कदापि इस लोकतंत्र के माध्यम से इस चुनाव में नहीं उतरूंगा। ठीक है, तो एक कहावत भी हरियाणा में, छोरियां की छोरों से कम है, तो महिलाओं ने तो अपने आप को प्रूव कर दिया। क्या सरकार और आम जनता आज उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं करा रही, तो ये क्या देश के प्रधानमंत्री की गलती नहीं है? देखिए जी, बिल्कुल ये देश के चुने हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की गलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सोचना पड़ेगा, विचारणीय विषय है कि जब महिलाएं आरोप लगा रही हैं और महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं तो उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। FIR कराने में कोई आरोप सिद्ध नहीं होते, लेकिन FIR तक पहला स्टेप तक उठाने के लिए सरकार नदारद है और सरकार ने पूरे तंत्र को कहीं ना कहीं उसके ब्रजभूषण का दबाव मान लिया गया है। क्या ब्रजभूषण सरकार से इतना बड़ा व्यक्ति हो गया कि उनके दबाव माना जाएगा? एक लड़की है, FIR के लिए एजिटेशन करना पड़ रहा है, तो न्याय की उम्मीद कहाँ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आप भी सोचते लोगों को भी बताएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी तस्वीरें, देखिए आप, ये तमाम हरियाणा से आए हुए जाट समाज के लोग हैं। उसके अलावा यहाँ पर हरियाणा के किसान भी हैं जो काफी तादाद में यहाँ पर है। 5 दिन हो चुका है लगभग यहाँ पर महिला पहलवान को बैठे हुए धरने पर, जो अपनी दिनचर्या यहीं पर गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन सवाल आज ये भी यही खड़ा हो जा रहा है, कितनी तादाद में भीड़ आ रही है? सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल यहाँ पर आ चुके हैं, जयंत चौधरी थोड़ी देर पहले आए थे, नरेश टिकैत थोड़ी देर पहले आए थे, पर फिर भी ब्रजभूषण पर जो आरोप लग रहे हैं उसके बाद मोदी सरकार सत्ते में नहीं आ रही है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, FIR तक दर्ज नहीं की जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका हर हक है, लोकतंत्र हमें हक देता है वो FIR कराने का, वो FIR तक दर्ज नहीं करा जा रही। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण अपना बयान दे रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उन्हें मर जाना चाहिए। वहीं कुछ 1-2 महिला खिलाड़ी भी उनके समर्थन में आई है, पर सवाल यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय
पढ़ने वाली महिलाओं को क्या जरूरत पड़ गई कि वो इस तरीके के आरोप लगाए, क्योंकि उनका काम सिर्फ खेल जगत में है और वो सिर्फ खेल की दुनिया में ही अपना काम करती है और इस देश के लिए जो मेडल लाती है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। लेकिन आज जब उनके साथ अन्याय होता है तो निष्पक्ष जांच तक कराने के लिए इनको धरने पर 5 दिन से बैठना पड़ता है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, सरकार पक्ष के लोग यहाँ पर नजर नहीं आते, दूर दूर तक तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर कवरेज दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस पर कब बयान देंगे, क्योंकि सत्यपाल मलिक के आरोपों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया, लेकिन एक महिला पहलवान ने जो आरोप लगाए उस पर कब तक बयान देंगे, कब तक ये लोग इस तरह धरने पर बैठे रहेंगे। आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब भी अंदाजा नहीं लगाया गया था कि वो आंदोलन इतना बड़ा चलने वाला है, पर जिस तरीके से हरियाणा के खाप पंचायत के लोग, जाट समाज के लोग, तमाम समाज के लोग यहाँ महिला पहलवान के साथ खड़े हैं, ये प्रश्न चिन्ह सरकार पर खड़े कर देता है और अटकलें लगाई जा रही है कि किसान आंदोलन की तरह यदि कार्यवाही नहीं होती है तो ये आंदोलन भी एक बड़ा रूप ले लेगा और धीरे धीरे सत्ता को घेर लेंगे ये लोग। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के सांसद नेता क्यों नहीं आते। स्मृति ईरानी इस वक्त कहाँ पर है? क्यों महिला सुरक्षा की जहाँ बात की जाती थी कि देश भर में योगी और मोदी के राज में महिलाएं सुरक्षित है, कहाँ है वो लोग? आज ये सबसे बड़ा सवाल केंद्र सरकार पर खड़ा हो जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सत्ता बदलने के बाद ही जो है इस तरीके की चीजों पर रोक लग पाएगी, लेकिन जो नारा मोदी सरकार ने दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद भी जब बेटियां पढ़ लेती हैं, घरों से बाहर निकल जाती है, एक महिला के लिए कुश्ती करना, पहलवान बनना काफी मुश्किल है, स्पेशली जब वो एक पिछड़े गांव से आती हो। तो महिलाएं ने तो अपने आप को प्रूफ कर दिया, लेकिन सरकार अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई। हरियाणा में कहावत भी है कि छोरियां छोरों से कम है के, तो महिलाओं ने गोल्ड मेडल लाकर अपने देश के लिए दिखा दिया। लेकिन आज सवाल सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर है कि कब इन महिलाओं की बात सुन जाएगी। कम से कम निष्पक्ष जांच तक की उम्मीद तो ये सरकार से रख ही सकते हैं। तो ऐसी वीडियो बन रहे मेरे साथ, मैं तनु नेशन कीपर से।